जय श्री नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर बाय ममता पर। आज हम सुनने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पितृपक्ष में आने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। चलिए हाथ जोड़कर कृष्ण की स्तुति करें। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, कृपया मुझे बताइए, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और इसकी महिमा कैसी है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका नाम इंदिरा एकादशी है। यह पाप नाशनी और पुण्य फलदायिनी है। जो इसे करता है यह पितरों को तारता है। पाप नाश होकर पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। सतयुग में इंद्रसेन नाम का राजा था। राजा उज्जैनी नगरी में राज्य करता था। उसका राज्य धन धान्य से समृद्ध था। राजा न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। एक दिन उसके नगर में नारद जी आए। नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग लोक में हैं, परंतु उनके कुछ पाप बाकी रह गए। इस कारण से वे स्वर्ग सुख से वंचित हैं। उन्हें मुक्ति दिलाने का उपाय है, तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करो और इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करो। राजा इंद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारद जी, कृपया विधि बताइए। नारद जी ने व्रत विधि समझाई। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर पिताजी को मुक्ति मिली। पितृगण स्वर्गलोक को चले गए। राजा का जीवन भी सफल हो गया। हे राजन, इसी प्रकार यह एकादशी मनुष्य को पाप से मुक्त करती है और पितरों को भी मोक्ष दिलाती है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति अपने कुल को पवित्र करता है। श्री कृष्ण ने कहा, यही इसकी महिमा है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे माधव, आपने ये अद्भुत ज्ञान दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर मौन हो गए। तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। इंदिरा एकादशी कथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके ज़रूर जाएं। आपका धन्यवाद। जय श्री नारायण। जय श्री कृष्ण।